नमस्कार। हकीकत इंडिया परिवार में आप सभी का स्वागत है। मैं मुकेश सिंह। आज का जो विषय है वो समाज और समाज में हो रहे गतिविधि जनप्रतिनिधियों द्वारा, उसी संबंध में आज मैं थोड़ा बात करना चाहूँगा। समाज में जो हम लोगों का समाज है उसमें आजकल स्वार्थ की बूझ ज़्यादा है। वो जनप्रतिनिधि द्वारा हो या जो जहाँ बैठा है वहाँ लूटने खसोटने के चक्कर में पड़ा है। तो भाइयों, ऐसे लोगों से मेरा आग्रह है जो अपनी गतिविधि को सही करे और कम स्वार्थ वाली बात करे। समाज के लिए भी कुछ सोचने की ज़रूरत है। समाज के हित के लिए, समाज में विकास के लिए जो पैसे आते हैं उसको कम से कम 50% समाज के विकास पे खर्च करें, मिनिमम 50%। यदि आप लोगों में 100 रुपये में 80 रुपये 90 रुपये खाने की लालसा है तो भाई माफ़ करना, कम से कम जहां हम लोगों को ज्ञात होगा, हमारा हकीकत इंडिया परिवार वैसे काम का विरोध करेगी। और मैं पूरे जनमानस को, पूरे आवाम को मैं हाथ जोड़कर बोलना चाहूँगा, जो भाइयों, समाज के विकास के में जो हो सकता है, आपसे जो भी बन पड़े, यदि आपको गलत दिखे तो आपको आवाज़ उठाना होगा। और उनसे पहले रिक्वेस्ट कर, किसी से लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। संवैधानिक तरीके से उस बात को रखिए। यदि नहीं मानते हैं तो बहुत सारे जो हमारे सिस्टम है उसके साथ आप फॉलोअप कीजिए, आप कंप्लेन कीजिए, फॉलोअप करते रहिए। आपको एक दिन न एक दिन रिजल्ट मिलेगी और आपको संतुष्ट कराया जाएगा प्रशासन द्वारा। ठीक है, प्रशासन में बैठे लोग भी पैसे के लालच में हर चीज़ एक्सेप्ट करते जा रहे हैं, जो गलत है। मैं प्रशासन के लोगों से भी आग्रह करूंगा, यदि मेरा वीडियो उन तक पहुंचता है तो कम से कम भाई आप कोई कंपटीशन फेस करके बीपीएससी या अदर या जो भी है यूपीएससी, जो भी है बड़े ऑफिसर की ही मैं यहाँ बात कर लूँ, तो आप लोग छोटे छोटे लालच में आकर समाज को ऐसे जगह पे मत ले जाओ जहां जो है विध्वंसक माहौल हो जाए। सबसे बड़ी बात है, यदि कोई जनप्रतिनिधि गलत करता है तो समाज के लोगों का यह धर्म बनता है जो उसके विरुद्ध आवाज उठाए। भाई सीधा सा मानना, ठीक है आपने खर्च किया होगा, ठीक है आपने जो भी किया होगा, वो भैया अगर तब चुनाव लड़ो और पहले 50 लाख लूटो, यदि ऐसी प्रवृत्ति, ऐसी भावना है तो भाई सॉरी, उसको सुधार करो। और समाज के लिए जो गवर्नमेंट फंड देती है उसको समाज पे खर्च किया जाए, यह मेरा मानना है और समाज का भी मानना है। तो समाज के युवा साथियों से मेरा अपील है, अपने समाज में हो रहे काम की गतिविधि को समझे। यदि आपको लगता है जो यह गलत है तो जो संबंधित जनप्रतिनिधि या जनप्रतिनिधि द्वारा नियुक्त जो भी हो उनसे आप इस बात को, अपने बात को रखिए, तो भैया यहाँ यह गलत हो रहा है, इसको सुधार की जरूरत है। यदि वह भाई सुधार करता है तो बहुत अच्छा, यदि नहीं करता है, दिस दैट बात करता है, होता है बहुत जनप्रतिनिधि में अहम की भावना आ जाती है, जो हूं मैं हूं। अरे भैया कैसे तुम हो कैसे? जो आवाम या जो जनता तुमको सपोर्ट किया, क्या वो गधा है जो तुम जो चाहेगा वही कर लो? तो ऐसे मेंटलिटी के जनप्रतिनिधियों का विरोध करना हम सभी जनता का धर्म है। यदि वो सही से काम करता है, हम सभी जनता का धर्म, उसके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलना। तो भाइयों, गलत गतिविधि और जनता को मूर्ख बनाना बंद करो। यह जनप्रतिनिधियों से मेरा आग्रह है, वह पंचायत लेवल पे हो, जिला लेवल पे हो, विधानसभा लेवल पे हो, लोकसभा लेवल पे हो, उन सभी जनप्रतिनिधियों और ब्लॉक लेवल से लेकर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक के पदाधिकारियों को से भी मेरा आग्रह है कि भाई आप लोग पैसे के लालच में आम जन को परेशान न करें। अब जैसे कहीं कहीं बाथरूम का जो सहयोग राशि मिलता है उसमें भी लोग 12,000 रुपया ही मिलता है, भैया 2,000 रुपया का डिमांड जो पदाधिकारी लोग कर लेते हैं। ये कितने शर्म की बात है भाई, 12,000 में भी 2,000 रुपया आपको चाहिए, और जो मिलेगा वो कहाँ से बाथरूम बना पाएगा? वो तो बाथरूम फिर नहीं बना पाएगा, फिर तो वो रोड पे ही जाएगा शौच करने। तो ऐसे गतिविधि और ऐसे मेंटलिटी से जो प्रशासन में लोग हैं, जो पदाधिकारी लोग हैं, उनसे भी मेरा आग्रह है, भैया इतना नीचा मत गिरो।
जो बाथरूम के लिए जो पैसा आता है उसमें भी आपको 1000-2000 रुपया चाहिए। घर के लिए आता है उसमें चाहिए, बाथरूम के लिए आता है उसमें चाहिए, जो पंचायत लेवल पर फंड होता है उसमें आप लोगों को मोटा पैसा चाहिए। तो क्या जनता पागल है? जो भी कर दोगे वो एक्सेप्ट कर लेगा? नहीं एक्सेप्ट करेगा। और इसका एक जीता जागता उदाहरण है जो मैंने एक पंचायत में, जो हमारा ही पंचायत है, आप सभी को मैं बता दूं, जो मेरा तरियानी प्रखंड में जिला शिवहर तरियानी प्रखंड में एक वर्षा पंचायत है। वहां पे मैंने किसी काम के अगेंस्ट कंप्लेन किया था और मेरे बार बार फॉलो करने के बाद, अपडेट लेने के बाद, लगभग 45 दिन बाद उस पर एक जांच कमेटी का गठन हुआ और जांच करने वाले पदाधिकारी 4 लोगों का कमेटी गठित हुआ। वो लोग आए, साइट विजिट किया, जो भी उनको कमी बेसी दिखा होगा सारा चीज़ उन्होंने नोट किया और मेरा जो पक्ष था वो मैंने रखा। मेरा पक्ष था जो पंचायत स्तर पर जो स्वच्छता का निर्माण होता है वो गलत तरीके से हो रहा है, जिसका मैंने कंप्लेन किया था और क्वांटिटी भी कम थी। दूसरा नंबर, छठ घाट का जो निर्माण हुआ है उसमें भी गलत था। एक तो मटेरियल की क्वालिटी बहुत ही घटिया थी और जो पहले से जो विधायक फंड से जो छठ घाट बना था उस पर भी ओवरलैप करके उसको भी अपने उसमें मेजरमेंट कर लिया गया था। 1-2 छोटी और मेरा कंप्लेन था, जैसे कुआं का भी कंप्लेन था। और ये लोग जो भी काम करते हैं उस पर बोर्ड नहीं लगाते हैं, जो ये प्रोजेक्ट कितने का है, किस फंड से, ऐसा बोर्ड लगाने का प्रावधान है गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन ये लोग करते नहीं हैं। इन सब के मद्देनजर मैंने कंप्लेन किया था, जिस पे आखिरकार 45 दिन बाद और बार बार अपडेट लेने के बाद उस पर कार्रवाई की गई है और उसका जांच हुआ है। जांच के बाद क्या रिपोर्ट बनाते हैं वो देखने का चीज़ है। उस रिपोर्ट के आधार पर वो क्या एक्शन लेते हैं उसको मैं समझूंगा और फिर जैसा यदि हमारी संतुष्टि नहीं होगी तो मैं इस प्रोजेक्ट को या इस कंप्लेन को आगे मैं जो जांच पदाधिकारी हैं उनके अगेंस्ट भी मैं जा सकता हूं, यदि मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा तो मैं आप सभी भाइयों से आग्रह करूंगा। और जो जांच का वीडियो है इसमें मैं ऐड कर रहा हूं। जो जांच का एक छोटा सा वीडियो किसी ने बनाया, हमने तो नहीं बनाया क्योंकि हम उनसे बात कर रहे थे, तो इसलिए मैं खुद नहीं बना पाया, लेकिन किसी ने छोटा सा है जो इसको मैं थोड़ा देर के लिए ऐड कर दूंगा। आप सभी भाइयों से मेरा आग्रह है कि समाज में कोई भी वर्क यदि हो रहा है तो आप लोग उस वर्क को देखिए, समझिए। यदि आपको लगता है जो ये सही हो रहा है तो ठीक है, उसको सहयोग कीजिए। यदि आपको लगता है जो यहाँ चोरी हो रही है, समाज के साथ धोखा हो रहा है, जनप्रतिनिधि या कोई भी एजेंसी या गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी PWD हो, REO हो, जनप्रतिनिधि का हो, विधायक फंड से हो, सांसद फंड से हो, किसी भी फंड से यदि वर्क हो रहा है और वह गलत हो रहा है तो हम सभी का धर्म बनता है, हम सभी का यह कर्तव्य बनता है जो उस काम का विरोध करे। यदि मौखिक रूप से विरोध से बात बन जाए तो कहीं जाने की किसी को जरूरत नहीं है, लेकिन आजकल लोग मौखिक रूप से कोई बात सुनता नहीं है और लोगों को, जनप्रतिनिधि को अहम हो जाता है, भैया मैं तो जीता हूं, अब कौन क्या कर सकता है। तो इस मेंटलिटी से हमारे जनप्रतिनिधि को भी ऊपर आना होगा और समाज के लिए भैया कम से कम 100 रुपये में 50 रुपये का काम तो आप करो, उतना तो करना होगा भैया, ठीक है। तो सभी भाइयों से आग्रह है जो अपने समाज के प्रति जग जाइए। जात पात, ऊंच नीच, अमीर गरीब की भावना से ऊपर उठिए और जो काम हो रहा है समाज हित में हो रहा है तो उसको सही कराने का आप सभी कोशिश कीजिए। हमने ही किसी का खीर नहीं खाया है। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।